हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो हर किसी को बहुत पसंद आती है। तो आज मैंने बनाया है मोमो। हर जगह आपने देखा होगा कि तिब्बती या नेपाली लोगों के मोमो बहुत फेमस होते हैं और हम लोग हमेशा उनके शॉप से ही मोमो खाना पसंद करते हैं। तो आइए आज उनके स्टाइल में ही मोमो बनाएंगे। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें सब्जियों की कटिंग करनी है और मोमो बनाने के लिए जो सबसे बड़ा काम समझ में आता है वो सब्जियों की चॉपिंग और कटिंग ही है। तो इसे भी हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 पाव शिमला मिर्च, 1 पाव गाजर और 1 पत्ता गोभी ले लिया है। सारे सब्जियों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और पत्ता गोभी की कुछ लेयर ऊपर से हटा दी है। अब हमें इसे बीच से कट कर लेना है और पत्ता गोभी को हम थोड़े थोड़े दूर पे रफली चॉप कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। आपके पास अगर बड़ी नाइफ है तो चॉपिंग बोर्ड पे रख के पत्ता गोभी बहुत ही इजीली कट जाता है। इसे चॉप करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। तो जो छोटे छोटे पीसेस हमने अलग किए हैं उसे बिल्कुल इस तरीके से बारीक काट लेंगे। जहाँ पे आपको लगे कि पत्ते की साइज बड़ी हो रही है उसे बीच से कट कर लीजिए और फिर से ऐसे काट लीजिए। तो पत्ता गोभी तो इसी तरीके से बहुत आसानी से चॉप हो जाएगी। सारी चीज़ें कटिंग करके हम एक कंटेनर में ट्रांसफ़र करते चलेंगे। इसके बाद हमें गाजर और शिमला मिर्च की कटिंग करनी है। तो गाजर को ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में पहले मैंने कट कर लिया है। शिमला मिर्च को भी बीच से कट कर लेंगे, इसके ऊपर का साइड काट के निकाल लेंगे और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। शिमला मिर्च और गाजर को बारीक काटने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसे चॉपर में डाल लीजिए। चॉपर में बहुत ही आसानी से और इसके बिल्कुल फाइन पीसेस हो जाएंगे। तो एक चॉपर में मैंने इन सारी चीज़ों को डाल दिया है और चॉप कर लिया है और आप देख सकते हैं कि गाजर और शिमला मिर्च कितने अच्छे तरीके से चॉप हो गए हैं। अगर आप नाइफ़ की हेल्प से इतना महीन गाजर और शिमला मिर्च चॉप करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो फटाफट हमने सारी सब्जियों की कटिंग कर ली है, गाजर और शिमला मिर्च रेडी कर लिया है, साथ ही सारे पत्ता गोभी को भी काट लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एक बाउल में मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। मैदे में पानी डाल के हमें इसका डो तैयार कर लेना है। मैदे में हमें किसी भी तरह के रिफाइंड ऑयल, नमक को डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसका हम डो तैयार करेंगे। और मोमो के लिए हमें जो डो बनाना है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए डो को हमें अच्छे तरीके से माथना है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप इसे अच्छे से माथ लीजिए। ध्यान रखना है कि डो बहुत ज़्यादा मुलायम भी ना हो और ना ही ये कड़ा हो, तभी हमारे मोमो परफेक्ट बन के तैयार होंगे। अब डो रेडी हो चुका है तो इसे मैं ढक के साइड में रख देती हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। इसमें फाइन चॉप की हुई 4 से 5 हरी मिर्च डाल दी है, साथ ही 8-10 लहसुन की कलियों को फाइन चॉप करके डाल दिया है और एक छोटा अदरक का टुकड़ा। अदरक को भी एकदम छोटे छोटे महीन पीसेस में काटा है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनेंगे। लहसुन को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है और फटाफट हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। तो कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी मैंने इसमें डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी सॉफ्ट से होने लगेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें हम ऐड करेंगे सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स। 1 टीस्पून नमक मैंने इसमें डाल दिया है और ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर। वेज मोमो बनाने के लिए और किसी भी मसाले को डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों से इस फिलिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। कढ़ाई को हम कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक कवर करके पका लेंगे। ध्यान रखना है कि सब्जियों को हमें पूरी तरीके से नहीं पकाना है, इनमें हल्का कच्चापन और क्रिस्पीनेस होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर पे मैं इसे चला ले रही हूँ। इसे सिर्फ मैंने 5 मिनट पका लिया है और अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैदे को रखे हुए भी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमें मोमो बनाने की तैयारी करनी है। जब आपको ज़्यादा मोमो बनाने हों और एक एक मोमो के लिए आप मैदे को बेलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने लोई रोटी के साइज से थोड़ी बड़ी ली है। इसे मैदे के परथन में ही कोट कर लेंगे और एक बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। अगर आप एक एक करके इसे बेलेंगे तो सारे मोमो आपके एक साइज़ के बनेंगे भी नहीं। और दूसरी चीज़ कि किसी की लेयर मोटी हो जाएगी और किसी की लेयर पतली। इस तरीके से बेलने पे इसका लेयर बिल्कुल पतला है
और इसमें हम एक बार में 3 मोमो के लिए मैदा निकाल लेंगे। तो एक थोड़े बड़े साइज़ के डिब्बे का ढक्कन मैंने लिया है और ढक्कन से बिल्कुल इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे बिल्कुल राउंड आपका शेप निकल जाएगा और इसे फोल्ड करने पे सारे मोमो एक साइज़ के बनके रेडी होंगे। एक्स्ट्रा जो मैदा बच रहा है उसे हम निकाल लेंगे और इसे फिर से बेल लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे मोमो के लिए शेप बना के रेडी करना है। आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स कितनी पतली हैं। घर में और बाज़ार के मोमो में यही अंतर होता है, उनकी लेयर एकदम पतली पतली होती है और हम जब घर में बनाते हैं तो हमारी लेयर मोटी हो जाती है। तो आप इस तरीके से इसे बना के ट्राई करिए, आपकी भी मोमो की लेयर बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब आप इसे मनचाहे शेप में फ़ोल्ड कर सकते हैं। मैंने इसे राउंड शेप में ही फ़ोल्ड किया है। एक एक छोटी छोटी लेयर्स हम लेंगे और इसे फ़ोल्ड करते चलेंगे बिल्कुल इस तरीके से। जो भी फिलिंग बीच में आ रही है उसे हाथों से प्रेस करते रहिए और इसे फ़ोल्ड करते रहिए। इस तरीके से आपका परफेक्ट मोमो का शेप बन के रेडी हो जाएगा। ऊपर वाले पार्ट को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा दबा सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने अपने सारे मोमो को बना के रेडी कर लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कढ़ाई में पानी और स्टैंड डाल के हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। स्टीमर की प्लेट को रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करके मैंने उस पर मोमो रख दिया है और इसे ढक के स्टीम होने देंगे। तब तक हम मोमो के लिए चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है टमाटर, प्याज, लहसुन और लाल मिर्च। पैन में पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। सारे टमाटर को हम पैन में डाल देंगे, साथ ही प्याज, लाल मिर्च और लहसुन को भी। इन सारी चीज़ों को हमें बॉईल करना है। इसके साथ में मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक और इसे ढक देंगे। जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हमें कॉर्नफ्लोर स्लरी तैयार करनी है। तो एक बाउल में मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। इस कॉर्नफ्लोर स्लरी का यूज़ हमें चटनी में करना है। अब चटनी में पानी अच्छे तरीके से उबल रहा है। ढक्कन हटा के टमाटर को एक बार पलट लेंगे कि दूसरे साइड से भी ये प्रॉपरली बॉईल हो जाए और 2 मिनट के लिए इसे फिर से ढक देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा के जो कॉर्नफ्लोर स्लरी हमने तैयार की है उसे इस पानी में ऐड कर देंगे और मिक्स करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पकने देंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो पानी बॉईल हो रहा है उसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इस स्टेज पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। साथ ही ले लिया है ग्राइंडिंग जार। पानी में से सारे इंग्रेडिएंट्स को निकाल के ग्राइंडिंग जार में ऐड कर देंगे। इसे बॉईल होने के लिए पानी का ज़्यादा यूज़ किया था हमने, तो सारा पानी हम चटनी में नहीं डालेंगे। सिर्फ 2 चम्मच पानी मैंने इसमें से निकाल के चटनी के लिए डाल दिया है। अब ढक्कन लगा के इसे ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट चटनी बनके तैयार हुई है। जैसी मोमो की चटनी आप मार्केट में खाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये चटनी बनके रेडी हो गई है। तो हम चटनी को निकाल लेते हैं। जिस कंटेनर में भी आपको चटनी सर्व करनी हो उसमें निकाल लें। दूसरे साइड मोमो को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटा के देख लेते हैं, ये प्रॉपरली स्टीम हो चुके हैं। जब आपको मोमो की लेयर ट्रांसलूसेंट लगने लगे तो आप समझ जाइए कि मोमो प्रॉपरली स्टीम हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और स्टीमर की प्लेट को बाहर निकाल लिया है। मोमो को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, साथ ही चटनी इसमें रख दी है। इसे गार्निश करने के लिए हम इस पे फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। और आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से मार्केट स्टाइल मोमो बन के रेडी हो चुके हैं। मुझे तो घर पे बने हुए ये मोमो खाने में बहुत अच्छे लगे। आप लोग भी इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और रेसिपी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं हर दूसरे दिन अपने चैनल पे एक नई रेसिपी के साथ आती हूँ, तो इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।